सीएसएस में ग्रिड शुरू से नहीं है। सही है, सीएसएस 3 में भी जो है वो ग्रिड शुरू से नहीं है। ग्रिड बाद में आई, मतलब ग्रिड हमारे सामने आई। जो फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था सीएसएस का, वो क्या था? ठीक है, बूटस्ट्रैप मशहूर हुआ था। ठीक है, बूटस्ट्रैप के मशहूर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। उससे ग्रिड सिस्टम बनाना बहुत ईज़ी हो गया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि वो कैसे। ठीक है, बूटस्ट्रैप से हम समझते हैं कि एक तो फ्रेमवर्क कैसे आप यूज़ करते हो आप अपनी अ, अपने पेज पे। ठीक है, और इसके साथ हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ग्रिड कैसे लेके आया था। और बूटस्ट्रैप जो ग्रिड लेके आया था, उसके बाद जितने भी सीएसएस के फ्रेमवर्क आए, उन सब ने वो ग्रिड का पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, आप कोई सा भी ले लो, आप बल्मा ले लो, फाउंडेशन ले लो, आप मटेरियलाइज ले लो, फलाना ढिमकाना, जितने भी सीएसएस के फ्रेमवर्क आए उसके बाद सबने जो है बूटस्ट्रैप का ग्रिड का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। ठीक है, तो सीएसएस वालों को जो है, बाद में सीएसएस वालों ने अपने खुद ही इंटरनली सीएसएस की एक ग्रिड का एक सिस्टम ऐड किया। सही है, पहले सीएसएस की कोई ग्रिड नहीं थी, ये बता रहा था मैं। ठीक है, सीएसएस से आप ग्रिड बनाना बहुत मुश्किल था पहले, जब भी बूटस्ट्रैप मशहूर हुआ था, कि उसने जुगाड़ कर करके किसी तरीके से बना के दे दिया था, और बहुत ईज़ी बना के दे दिया था। एक और फ़ायदा ये होगा आज के लेक्चर का कि बूटस्ट्रैप यूज़ करना भी आ जाएगा कि अ, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपने इसमें, और जो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, जो सारे सीएसएस के फ्रेमवर्क फ़ॉलो कर रहे हैं, वो क्या है? ठीक है? वो भी आज पता चल जाएगा। लंबी ना करते हुए, क्योंकि पहले से हो चुकी है काफ़ी, हम जाते हैं बूटस्ट्रैप पे। गेट बूटस्ट्रैप नाम की वेबसाइट है। ठीक है? ये वेबसाइट है। अभी वर्ज़न 5 चल रहा है। अ, एक और बात जो है वो, अ, सीधी बात की जाए तो बूटस्ट्रैप अब इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है? बूटस्ट्रैप अब यूज़ नहीं होता इतना, पहले ज़रूरत थी क्योंकि ग्रिड नहीं था सीएसएस में, तो बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और बूटस्ट्रैप जो कॉन्सेप्ट लेके आया था कि कंपोनेंट उठाओ और लगा दो, ये सब कुछ, ये हमें बाद में पता चला कि इससे बेहतर है कि हम अ, टेलविंड जैसी सीएसएस, टेलविंड जैसी लाइब्रेरी जो कि यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करती है, वो यूज़ करके हम आराम से वो कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है? खैर, तो अभी लेटेस्ट वर्ज़न 5.3 चल रहा है। बूटस्ट्रैप अब यूज़ नहीं होता इतना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार-बार बता रहा हूँ। अच्छा, कैसे करेंगे इसको? ये यहाँ पे हमारे पास सीडीएन है। सीडीएन क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है? और इसमें समझ लो एक लिंक होती है, जिसको हम हिट करते हैं और वहाँ से हमारे पास पूरी एक अ, जो भी उस लिंक में कंटेंट होता है वो उठ के आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मैं लिंक यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ डालूँ और पेस्ट करूँ, और मैं पेस्ट करूँ, क्या मसला है? ठीक है? तो मेरे पास जो है बूटस्ट्रैप की पूरी सीएसएस जो है, ये है बूटस्ट्रैप की सीएसएस। ठीक है? ये सारी बूटस्ट्रैप की सीएसएस है। ठीक है? मैं जब ये डालता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो मुझे फ़ायदे होते हैं। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने किया ये है कि इन लोगों ने पूरी सीएसएस की जो स्टाइल शीट की जो फ़ाइल है, वो बना के एक जगह रख दी है। ठीक है? अब जिसको भी अपना अपना वेब पेज डिज़ाइन करना है, वो क्या करेगा? वो क्लास उठाएगा और लगा देगा। हमने क्लासेस बनाई है, इन लोगों ने क्लासेस बना के रख दी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ वो क्लास इस्तेमाल करनी है। ठीक है? अगर इसको समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ पे bootstrap.min.css की जगह bootstrap.css दिखाऊँ, तो ये देख रहे हैं सब क्लासेस हैं। बॉडी पे ये लगा दो, एचआर पे ये लगा दो, और नीचे चले जाते हैं। ठीक है? mx3, सही है? मार्जिन x3, my की क्लासेस, और ये इस तरीके से इन लोगों ने क्लासेस बना दी है। ठीक है? ये देखिए ना, क्लासेस हैं ये सब। खैर, बूटस्ट्रैप यूज़ ना होने की एक वजह ये भी है। क्या है? देखो, जब बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना, जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसका साइज़ कितना है, साइज़ किलोबाइट्स में। समझ आ रही है? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, मैं कोई सी वेबसाइट खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाली वेबसाइट है, ये मैं खोलता हूँ। ठीक है? ये मैंने ऐसे ही खोली। तो हुआ क्या है कि मैं इस पे गया हूँ, इस डोमेन पे गया मैं, और वो डीएनएस सर्वर से फलाना-ढिमकाना होके मैं सर्वर तक पहुँच गया जहाँ पे ये वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है? उस सर्वर को मैंने कहा कि भाई मुझे दो, तो उसने मुझे index.html की फाइल दी। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आती है? मैंने सर्वर को बोला, सर्वर को हिट किया,
जब मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो मैंने सर्वर को हिट किया, ठीक है, ब्राउजर ने जाके सर्वर को हिट किया, उस सर्वर ने मुझे index.html की फाइल रिटर्न की, ठीक है, सिर्फ index.html की फाइल रिटर्न की, ठीक है। उस index.html की फाइल में सीएसएस का टैग लगा हुआ था कि सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट का टैग लगा हुआ था, जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मेरे ब्राउजर ने देखा कि भाई इस एचटीएमएल में सीएसएस कहीं से आ रही है, जावास्क्रिप्ट कहीं से आ रही है, फिर वो वापस गया, उसने जाके सीएसएस की फाइल डाउनलोड की, उसने जाके जावास्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड की। अब ये सारा सब हो रहा है, फाइल डाउनलोड हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, वेबसाइट तब तक लोड नहीं होगी, समझ आ रही है। कभी कभार देखा होगा कि हम वेबसाइट को हिट करते हैं, हमारा इंटरनेट स्लो चल रहा होता है, तो सिर्फ एचटीएमएल आ रही होती है, इसमें डिजाइन आ ही नहीं रहा होता। इसकी वजह यह है कि हमारे पास एचटीएमएल तो आ गई है, एचटीएमएल आके सर्वर ने एचटीएमएल दे दी हमें। अब उसमें जो सीएसएस की लाइन लगी है ना, जो सीएसएस की यूआरएल है, सर्वर ने उसको हिट किया है, लेकिन वो फाइल इतनी बड़ी है या हमारा इंटरनेट इतना स्लो है कि उसको आने में टाइम लग रहा है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा और दिखाने के लिए, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पे नेटवर्क का टैब होता है, ठीक है। इस नेटवर्क के टैब पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये वेबसाइट जो है, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट क्या कर रही है, ठीक है, ये सर्वर से क्या क्या मांग रही है, किस तरीके से सर्वर को कॉल कर रही है, हम इसको डिटेल में देखेंगे, इसकी टेंशन नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इसको रीलोड किया, अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको हिट किया, ठीक है, ये देखो ये सारी रिक्वेस्ट गई है, ये सारी रिक्वेस्ट गई है और वहां से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। सबसे पहले ये हिट हुआ, ठीक है, ये देखो ये हिट हुआ, तो क्या हुआ, ये हेडर्स हैं, इनको छोड़ो, आपके पास जब ये हिट हुआ तो आपके पास रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में क्या आया आपके पास, एचटीएमएल, ठीक है, बस एचटीएमएल आई अभी, ठीक है। ये एचटीएमएल पे गया, इसने बोला कि यार अ, ये सीएसएस की फाइल भी पड़ी हुई है कहीं पे, ठीक है, ठीक है। फिर इसने वो सीएसएस की फाइल, ये स्क्रीन डॉट सीएसएस आई है, ये यहाँ पे स्क्रीन डॉट सीएसएस है, इसने वापस सर्वर हिट किया और स्क्रीन डॉट सीएसएस की फाइल डाउनलोड की, ठीक है। ये सारी सीएसएस आ गई इस वेबसाइट की। फिर इसने कहीं पे देखा होगा जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लगी हुई है, ठीक है, तो इसने कार्बन डॉट जेएस लिखा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड की, फिर इसने देखा होगा एनालिटिक्स डॉट जेएस लगी हुई है, वो डाउनलोड की, ऐसा करके ये फाइलें डाउनलोड होती रही। इस तरीके से एक वेबसाइट काम करती है, ठीक है। अ, बता मैं ये रहा था कि अब अगर ये स्टाइल शीट जो है, ये सीएसएस की फाइल जो है, ये बहुत बड़ी है, तो इसको आने में, डाउनलोड होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप पे क्या है कि मैं कुछ बूटस्ट्रैप की सीएसएस क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी मेरी वेबसाइट लोड होगी, तो ये पूरी सारी की सारी क्लासेस के साथ वाली सीएसएस की जो फाइल है, वो डाउनलोड होके मेरे पास आएगी, समझ आई बात? जबकि मुझे क्लासेस उसमें से कितनी यूज़ करनी है, 3-4, लेकिन मेरे को पूरी सारी सीएसएस जो है वो डाउनलोड करनी पड़ रही है, ठीक है, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट्स में, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, इसलिए बूटस्ट्रैप आगे नहीं चल पाई, अब नहीं चलती, उसकी एक वजह ये है। टेलविंड सीएसएस ऑन द अदर हैंड क्या करती है कि जो सीएसएस की क्लासेस आपने यूज़ की हुई हैं, सिर्फ वही आएँगी, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसका टेलविंड का एक इंजन है, एक कंपाइलर है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है, वो देखता है कि कौन-कौन सी सीएसएस की क्लासेस जो है ये यूज़ नहीं हो रही, उन सबको हटा देता है। आपके प्रोजेक्ट में जो-जो सीएसएस की क्लासेस यूज़ नहीं हो रही, वो सब साइड में कर देता है, ठीक है। थोड़ी-सी थ्योरेटिकल बातें हो गई, अब आ जाते हैं काम पर, ठीक है। क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली लिंक जो है, बिल्कुल वैसी है लिंक एचरेफ, रिलेशन, स्टाइल शीट सही है, बिल्कुल वही है। इंटेग्रिटी वगैरह कुछ है वो हमारा मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ न्यू फ़ोल्डर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बुक लर्निंग डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो मैंने आया अपनी एचटीएमएल जनरेट कर दी, कुछ भी दे देना टाइटल, ठीक है। हेड में मैं यहाँ पे आके अपनी सीएसएस की लाइन डालता हूँ, कैसे लिंक एचरेफ वगैरह-वगैरह, कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें से तुम लोग को एचरेफ और रिलेशन समझ आ रहा है तो बस काफ़ी है। ये छोड़ दो, ये क्या है, ठीक है। इंटेग्रिटी क्रॉस वर्जन क्या है, छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरी एचटीएमएल सीएसएस की फाइल हो गई। यहाँ पे एक और फाइल दी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये कैसे लगाऊंगा मैं, कॉपी करूंगा, बॉडी पर आऊंगा, अपने बॉडी के बिल्कुल एंड में, बॉडी के एंड में, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा बॉडी के एंड में, ठीक है। मेरा सारा काम जो है स्क्रिप्ट के टैग से पहले होगा, ठीक है। बस समझ आ रही है। ये स्क्रिप्ट का टैग क्या है, ये क्या बोल रहा है, स्क्रिप्ट का टैग बिल्कुल लिंक के टैग की तरह है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, ये सीएसएस के लिए यूज हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सोर्स बिल्कुल वैसी है, सोर्स में आप बता दो जावास्क्रिप्ट आ कहाँ से रही है, ठीक है। इसने बता दिया भाई, ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल रखी हुई है इंटरनेट पे, सीडीएन है, इसको मैं जाता हूँ तो ये सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। ये डाउनलोड होके यहाँ पे अपने आप लग जाएगी, ठीक है भाई। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे डिटेल में तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होता है स्क्रिप्ट का टैग वगैरह।
ये 2 काम हो गए। अब मैं अपनी इस फाइल के अंदर सीएसएस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? क्या करना है? सिंपल जैसा हमारे डॉक्स पे जाएँगे, डॉक्स में मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलनी है, देख लेना ये फालतू-फालतू ठीक। अच्छा, पहले मैं बता दूँ कि अ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी वेबसाइट में नेविबार डालना है, ठीक है? मैं नेविबार पे किया, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। मेरे को नेविबार का इसने ये कोड दिया, उसके लिए नेविबार ये है, ठीक है? बना-बनाया नेविबार है। मैंने क्या किया, कोड कॉपी किया, ठीक है? इधर आया बॉडी में और इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरे को इसने एचटीएमएल दे दी और उसपे क्लासेस लगी है नेविबार एक्सपेंड एलजी। ये सारी क्लासेस कहाँ पे डिफाइन हुई हुई हैं? इस सीएसएस की फाइल में। किसी को कोई मसला? ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसको चला लूँ, मेरे पास एक ऐसे नेविबार आ गया बना हुआ, ठीक है? बना-बनाया नेविबार मुझे मिल गया, ठीक है? तो क्या करते थे हम बूटस्ट्रैप में, हम बस अ, याद रखते थे कि क्लासेस कौन-कौन सी हैं, ठीक है? वो क्लासेस हम एचटीएमएल लिखते-लिखते लगाते रहते थे। ये कॉपी पेस्ट वाला काम कम ही होता था, ठीक है? अभी क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए कॉपी पेस्ट किया है। हम बूटस्ट्रैप तो सीख नहीं रहे, हम ऊपर-ऊपर से चल रहे हैं, ठीक है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लास दी हुई है डीफ्लेक्स, ठीक है? इसका मतलब होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है? मुझे यही याद पड़ रहा है, ठीक है? और ये फालतू क्लासेस बनी हुई हैं कुछ फालतू। इसी तरीके से ये क्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल एमबी2, एमबी2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा मार्जिन बॉटम 2। इसी तरीके से मार्जिन बॉटम 1 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा शायद, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद क्या है एमबीएलजी0, क्या कह रहा है ये? मार्जिन बॉटम 2 रखो, ठीक है? लेकिन लार्ज स्क्रीन के लिए, एलजी का मतलब है लार्ज स्क्रीन के लिए मार्जिन बॉटम क्या कर दो? 0 कर दो, ठीक है? इन सब के पीछे क्लासेस लगी हुई हैं। अगर मैं इसको जाऊँ, इसको कॉपी करूँ यहाँ से एमबी2 और मैं यहाँ पे कहाँ खुली हुई थी यार? यहाँ यहाँ पे जाऊँ, अपनी सीएसएस की यहाँ पे इनकी इन बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है वो यहाँ से कॉपी करके खोलूँ, पेस्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है? और बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस लिखेगा, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस। min बस मिनिफाइड वर्जन होता है, पिचका के दे देते हैं बस, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं दोनों में, सिर्फ़ ये वाली सीएसएस जो होती है पढ़ने में आसान होती है, वो भी यही है, लेकिन उसको पिचका दिया। ये सारी स्पेसिंग जो है ना, ये सब जगह लेती है, तो जगह ना ले इसलिए इसको पिचका के min कर दिया, इसको मिनिफाइड बोलते हैं। मैं एमबी2 मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने जाके यहाँ पे कंट्रोल F दबा के सर्च कर लिया, मुझे एमबी2 की मिल गई। ये भाई मार्जिन बॉटम कितना कर दो? 0.5 रैम, नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब है अगर इनहेरिट हुआ हुआ है कुछ और तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? पढ़ चुके हैं हम। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से कोई भी क्लास इसमें से उठा लो, वो यहाँ पे डिफाइन है आपकी। नेवलिंक की क्लास है फॉर एग्जांपल, कॉपी किया मैंने, इधर आया मैं पेस्ट किया। नेवलिंक की मेरे को 65 क्लासेस में 65 जगह यूज़ मिल गया कि नेवलिंक यहाँ-यहाँ ये नेवलिंक की क्लास मिल गई। समझ आ रही है? तो इन्होंने आपके लिए सीएसएस लिख के रख दी है, आपके पास क्लास उठानी है, यूज़ करनी है। समझ आ रही है बात? तो मैंने एक नेव बार लगा दिया, मैंने जो है कार्ड्स पे गया मैं और मैंने यहाँ पे कार्ड्स लगा दिए फॉर एग्जांपल, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कार्ड आ जाएगा, सिंपल सिंपल, ठीक है? हम आए थे यहाँ पे पढ़ने क्या? हम यहाँ पे पढ़ने आए थे ग्रिड, ठीक है? ये एक दफ़ा दिखा दूँगा। कंटेनर भी क्लास है इसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है? ये 2 मेरे पास क्या आ गए, कार्ड आ गए, ठीक है? मुझे अगर मार्जिन ये ऊपर देख रहे हो चिपका हुआ ऊपर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा अपने इस पे, ये है ना बल्कि कंटेनर, कंटेनर पे जाऊँगा, मैं बोल दूँगा क्या कर दो, मार्जिन टॉप एम्प्टी फॉर एग्जांपल 3 या 4 कुछ भी कर दो, ठीक है? आ गई मार्जिन, समझ आ रही है? इस तरीके से हम करते थे, ठीक है? ये एमटी4, एमटी, एमबी ये काफ़ी आसान कर देता है ना चीज़, टेलविंड इसी पे बेस्ड है, पूरी टेलविंड यही है। इसी को यूटिलिटी क्लासेस बोलते हैं, ठीक है? कि आपको डिजाइनिंग की क्लासेस नहीं देता वो आपको यूटिलिटी क्लासेस देता है कि आपने बड़े-बड़े लिखने से अच्छा है कि आपको छोटे-छोटे उसने क्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे एमटी, एमबी ये सब जो है, ये टेलविंड में ही मिलेगा आपको, ठीक है? खैर, हम आते हैं किस पे, समझ आ गया? ऐसे करके मैं 5-6 और बना सकता था। मैं यहाँ पे आऊँ और ठीक है, एक ऐसे करके मैंने बना लिया, मुझे मार्जिन बॉटम देनी होगी, कार्ड को मार्जिन बॉटम दे देना, ठीक है? हाँ, हाँ, विद हाइट देने की जरूरत नहीं है, ये कार्ड है ना, दोनों चिपके हुए हैं आपस में। मैं आऊँगा कार्ड के ऊपर, मैं बोलूँगा कार्ड को क्या दे दो, मार्जिन बॉटम, ठीक है? मुझे यहाँ पे हर एक कार्ड पे जाके देनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई करते क्या है, कि लर्निंग बूटस्ट्रैप डॉट एचटीएमएल पे कौन सी सीएसएस लगी हुई है, ये वाली, ठीक है? हम एक अपनी भी लगा लेते हैं।
स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने बनाई, मैंने एक अपनी लगा ली। मुझे किसके साथ करना है? कार्ड के साथ। ठीक है, एक क्लास को दो दफा यूज कर सकते हैं ना, वहां पे भी हुई है, यहाँ पे भी मैं करता हूँ डॉट कार्ड। क्या कर दो? मार्जिन बॉटम फॉर एग्जाम्पल 25 पिक्सल, पता नहीं जो भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं इधर आऊंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा पहले ये वाली सी एस एस लगाओ, उसके बाद ये वाली सी एस एस लगा दो। समझ आ रही है बात? इस तरीके से काम होता था बूटस्ट्रैप के प्रोजेक्ट पे, होता है मतलब, लेकिन अब हम नहीं करते ऐसे। लेकिन अगर तुम लोग कोई वेबसाइट बनाना चाहो तो अच्छी से अच्छी वेबसाइट जो है वो बूटस्ट्रैप यूज करके आराम से बन जाएगी। सीएसएस तुम लोग को आती है, तुम लोग क्या करोगे, जैसे मैंने किया, एक अपनी स्टाइल की फाइल बना ली और बूटस्ट्रैप के स्टाइल यूज करते रहो। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप की सीएसएस आ रही है, एक अपनी बना ली। समझ आ रही है बात? हाँ, तो इधर मैं आता हूँ, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब कि बनी बनाई चीजें हैं जो आप उठाओ और लगा दो। ठीक है, इसमें बटन्स भी मिलेंगे, बटन के ग्रुप हैं, लिस्ट ग्रुप, लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, वो है carousel है, जो वो जो एक चल रहा होता है ना स्लाइडर इमेजेस का, इस तरीके का जो होता है, ये ऐसे जो एक स्लाइडर चल रहा होता है जबरदस्त तरीके से, देखा है ना, ये वो मिल गया आपको बना बनाया। हाँ हाँ, टाइम भी लगा सकते हैं, लगे हुए भी होते हैं कुछ पे, जैसे शायद इस पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे ख्याल है दोनों ऑप्शन भी होते हैं। ऑटो प्लेइंग है ना ये carousel, इस पे ये भी लगा हुआ है, और मेरा ख्याल है वो भी चलेगा। ये देखो क्या लिखा, यू कैन मेक योर carousel ऑटो प्ले ऑन पेज लोड बाय सेटिंग द राइट ऑप्शन टू carousel। ये चला नीचे, देखा? तो दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो जो भी है देख लेना इसको। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर किसी को वेबसाइट बनानी हो जल्दी तो बहुत आसानी से बना सकता है। लेकिन आते हैं हम ग्रिड पे। ठीक है, लेआउट। ठीक है, लेआउट पे आप आओगे ग्रिड पे। कंटेनर देख लेना, कंटेनर एक अच्छी चीज़ है, मतलब कोई ऐसा लेआउट नहीं है। कंटेनर क्या है, जैसे मैंने कंटेनर की क्लास लगाई थी, देखा था क्या करता है ये? कंटेनर क्या करता है कि अभी अगर देखो तो ये सब साइड से चिपका हुआ है, तो बस ये मार्जिन दे देता है, ऐसा करके आ जाता है कुछ। ठीक है, अभी नेविबार वगैरह सब चिपका हुआ है साइड से। मैं क्या करूंगा कि मैं एचटीएमएल आप लोगों को पढ़नी आनी चाहिए, मैं बोलूंगा कि नेविबार को वैसे ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे आके कंटेनर की क्लास, एक कंटेनर का डिव बना दो और ये पूरा उठा के इसमें रख दो। तो नेविबार जो है वो रहेगा वैसे ही, और ये रेड ग्रिड यहाँ पे आओगे लेआउट के अंदर ग्रिड है आपके पास। ठीक है, यूज अवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस thanks to our 12 column system, 6 default responsive tiers, test variables and mixins, and dozens of predefined classes। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट का क्या मतलब होता है? जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बोल रहा है मोबाइल फर्स्ट, उसका मतलब यह है कि वो मोबाइल पे ज्यादा यूज होगा, या उसकी सीएसएस ऐसे लिखनी है कि मोबाइल पे, ऐसे समझो, एक हमने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, उसमें सीएसएस लिखी, फिर हमें बोला गया कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव कर दो। ठीक है, तो हमने फिर उसके उस पर मीडिया क्यूरीज वगैरह लगा के उसको मोबाइल के लिए बनाया। ठीक है, सीएसएस लिखी हमने मोबाइल के लिए, पहले हमने वेब के लिए लिखी थी, फिर मोबाइल के लिए। मोबाइल फर्स्ट किया, पहले मोबाइल के लिए लिखोगे आप, और फिर वेब पे शिफ्ट होगी। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट का ये मतलब होता है। ठीक है, कि मोबाइल दिमाग में रखा हुआ है पहले। समझ आ रही है? सीएसएस लिखते हुए, और अगर किसी को अभी भी मुश्किल हो रही है समझने में, तो इतना समझ लो कि रिस्पॉन्सिव, बस। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव क्या होता है? ये सबको पता है रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है इनकी। ठीक है, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, कभी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट सुनो ना, मैं यहाँ पे खोलता हूँ और मैं इस वेबसाइट को, ये ऐसी वेबसाइट थी, मैंने इसको आया 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 और मैंने ऐसे छोटा कर दिया। ठीक है, वेबसाइट भी छोटा कर दिया, समझिए टैबलेट पे खुल गई है। ठीक है, ये टैबलेट पे खुल गई, अब मैं और आया, अब ये मोबाइल पे खुल गई है। समझ आ रही है बात? ये तो अब ये देखो डिजाइन कैसे चेंज हो रहा है, ये अभी बटन कैसे लगे हुए हैं, ये दो बटन, ये दो जो लगे हुए हैं, ये बराबर बराबर में लगे हुए हैं। मैं जैसे ही एक थ्रेशोल्ड हिट करूंगा, ये देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और करूंगा तो अभी देखना क्या होगा, मैं इधर आया और ये मैंने मोबाइल को जैसे ही हिट किया तो ये आके साइड से चिपक गए। समझ आ रही है? ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, ऐसी वेबसाइट जो रिस्पॉन्ड करे अलग अलग डिवाइसेस पे, साइज चेंज होने पे। ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। ऊपर भी देख रहे हो चीजें चेंज हो रही हैं अपने आप। नेफबा ज्वाइन का ये देखो, ये नेफबा ऐसा था, ऐसा हो गया। समझ आ रही है? ये मीडिया क्यूरीज से होता है, रिस्पॉन्सिवनेस हम पढ़ेंगे, मीडिया क्यूरीज। तो बूटस्ट्रैप जो है मोबाइल फर्स्ट है, उसके एक खास सिस्टम, एक खास एलिमेंट जो था उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो ये भी थी कि वो मोबाइल फर्स्ट था, रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे ज्यादा फोकस था। एक चीज यहाँ पे लोग मेन क्या बोल रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स यूज करें लोग। समझ आ रही है? ग्रिड बनाने के लिए, क्योंकि सीएसएस ग्रिड था ही नहीं, क्या यूज किया इन्होंने? फ्लेक्स बॉक्स।
समझ आई बात? और सच बात यह है कि फ्लेक्सबॉक्स भी नहीं था सीएसएस में पहले से। फ्लेक्सबॉक्स सीएसएस में शुरू से नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स के लिए अलग सीएसएस की लाइब्रेरी थी जो हम यूज करते थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके सीएसएस में ये चीजें आई है। क्या किया यहाँ पे, एक रॉ बनाई है। रॉ क्या होती है? ऐसे करके एक जो हॉरिजॉन्टल एक स्पेस कह लो, उसको रॉ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉ बनी हुई है, ऐसे है ना, तो ये क्या बनी हुई है? रॉ बनी हुई है। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया, डिफ की एक क्लास ली, रॉ की रॉ बना दी। ठीक है, उसमें इन्होंने 3 डिफ बनाए और तीनों को कॉल की क्लास दी। कॉल का मतलब है कॉलम। ठीक है, कॉल का क्या मतलब है? कॉलम। तो 3 कॉलम बन गए। सिंपल है। कोई विद नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, जब इन्होंने कॉल लिखा है तो उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कितने कॉलम्स हैं, उनके हिसाब से बढ़ गई विद। बात समझ आती है? ये फॉर एग्जाम्पल ये एक डिव है। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिव है। इसको क्या इन्होंने विद दी हुई है कोई? कहाँ पे? वो तो टेक्स्ट सेंटर किया हुआ ना, वो तो कॉलम बीच में लिखा हुआ आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन कोई विद दी हुई है? कहीं भी कोई विद नहीं दी हुई। इसको भी नहीं दी हुई, इसको भी नहीं दी हुई। ठीक है, बल्कि मैं तुम लोगों को कोड पढ़ यहीं से समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 3 कॉलम जो है इन्होंने एक रॉ बनाई। ठीक है, उसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है, ये अपने आप इन्होंने इन कॉलम्स में अपने आप जो है विद अपने आप सेट कर ली कि जितनी भी जगह है। ठीक है, नीचे चलते हैं, अभी और अच्छे से समझ आता है। हाँ, अब ये देखो, अब इन्होंने क्या किया, एक रॉ का डिफ बनाया। ठीक है, सिर्फ ये देखो, जो मैं अभी ये सिर्फ ये वाला पार्ट देखो। ठीक है, एक रॉ बनाई, ये रही पहली रॉ। ठीक है, इसके अंदर कितने डिफ बनाए इन्होंने? एक, दो। ठीक है, दोनों ने अपने हिसाब से स्विफ्ट सेट कर ली। फिर इन्होंने क्या किया, एक और रॉ का बनाया। ठीक है, एक और रॉ का, तो ये दूसरी रॉ आ गई। इसमें कितने डिव है? एक, दो, तीन। तो तीनों ने अपने हिसाब से विथ सेट कर ली। समझ आ रही है? ये मैं बता रहा था। ठीक है, हाँ, अपने आप जो है वो ग्रिड, मतलब अपने आप ये विथ सेट कर दे। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 बार। ठीक है, हाँ, इस, वो विथ नहीं, वो सीएसएस मुझे लिखनी पड़ेगी उसके लिए, इसलिए मैं नहीं करता। मुझे बीच में वो डालना पड़ेगा, बॉर्डर डालना पड़ेगा या कुछ भी। अगर लंबी हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, अगर मैं करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। करूँ कि नहीं करूँ? ठीक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ग्रिड कैसे काम करती है। हम फ्यूचर में जो है ग्रिड बाकायदा पढ़ेंगे टेलविंड से। ठीक है, अच्छा, तो ये पहली नहीं, ये वाली बात होगी। ये पहली रो आ गई, ये दूसरी रो आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर किसी कॉलम की विथ सेट करना चाहें, ठीक है, ये खुद ही सेट हो देते, विथ अपनी खुद ही सेट कर देते, लेकिन हम विथ सेट करना चाहें कि ये इतनी जगह ले, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ये इतनी जगह ले रहा है, लेकिन ये ज्यादा जगह ले रहा है बीच वाला। ठीक है, और ये उतनी ले रहा है। क्या किया, रो बनाई, 3 डिव बना दिए कॉलम के। ठीक है, पहले डिव को कॉल ही बोला हुआ है, जैसे पहले बोला हुआ था। ठीक है, तीसरे डिव को भी कॉल बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ था। लेकिन जो बीच वाला है उसको क्या बोला हुआ है, कॉल 6। कॉल 6 का क्या मतलब है? कॉल डैश 6 का मतलब है कि ये ऐसा कॉलम है जो 6 हिस्से लेगा। 6 हिस्से लेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, बूटस्ट्रैप ने एक सिस्टम डिफाइन किया है कि एक स्क्रीन पे 12 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 12 हिस्से होते हैं। ठीक है, और अगर इसने कॉल 6 लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है मैंने 6 से ले ली। ठीक है, तो इन दोनों ने कितने कितने लिए होंगे? 3 3। ठीक है, बात समझ आती है? टोटल कितना बनना चाहिए ये? 12। एक रो में 12 हिस्से होने चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है? थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जो है ना, वेट करो, अभी और समझ आ जाएगा। एक और बनाई रो। ठीक है, एक और रो बनाई। उसमें क्या किया, पहली जो है बिल्कुल कॉलम वैसे ही बनाया हुआ जैसे कॉल बनाते हैं। तीसरा भी वैसे ही बनाया हुआ है, लेकिन बीच वाले ने क्या किया, कॉल 5 दे दिया। क्या मतलब? 5 हिस्से। अब ये कितना और ये कितना होगा? जिसको भी अच्छी मैथ आती है। ठीक है, ये देखो, अच्छा, चलो खैर, ये नीचे वाली रो देखो। ठीक है, नीचे वाली रो देखो। नीचे वाली रो कहाँ है? ये वाली। ठीक है, अरे यार, चाह नहीं रहा था कि अभी तुम लोग को वहां पे लेके जाऊं। अब ये बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, अब जो बात करूंगा ना वो बूटस्ट्रैप के लिए है। वो दूसरी जगह पे नहीं यूज होता। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ मैं? हम दे सकते हैं,
या पहले मैं ना चाह रहा हूँ ये ऐसे ये देखो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पहली रॉ है, ठीक है। इसके अंदर कितने कॉलम बनाए, 1 2 3 4। हर कॉलम जो है वो कितने हिस्से ले रहा होगा, 3 3 3 3, ठीक है। और फिर दूसरी रॉ बनाई, इसको बोला कॉल 8, 8 हिस्से, इसको बोला 4, 4 हिस्से, 8 और 4 12 से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। 12 से बाहर निकले आप अगली लाइन पे आ गए, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे एक रॉ डिफाइन हुई है, ठीक है। उसके साथ एक हुआ है रॉ कॉल्स टू। ये क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर जितने भी डिव हैं उनको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दो, ओ सॉरी 2 रॉस में डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 रॉस में डिवाइड कर दो। इसमें कितने डिव है, 4। अगर इसको हम 2 रॉस में डिवाइड करें तो एक रॉ में कितने डिव आने चाहिए, यही हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक रॉ लो, ठीक है, और फिर लगाया हुआ है रॉ कॉल्स 3, ठीक है। इसके अंदर 4 कॉलम्स है, 4 डिव है, ठीक है, 4 डिव है। तो मैंने रॉ कॉल्स 3 लगाया हुआ है, मतलब कि एक रॉ में 3 कॉलम आने चाहिए, सही है। एक रॉ को 3 कॉलम में डिवाइड कर दो, तो शुरू के 3 आ गए, लेकिन जो चौथा है वो कहाँ चले गया, नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। ये ऑटो है फालतू। ये वही रॉ कॉल 4 लगाया हुआ है कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना एक रॉ को, तो 4 डिव अगर अंदर रखे हुए तो ये ऐसा आ गए। और फिर अगर 5वां डिव आएगा तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। समझ आ रही है बात? वही चीज है। लेकिन ये देखो इसमें क्या किया हुआ है, रॉ कॉल 4 लगाया हुआ है, एक रॉ में कितने आने चाहिए, 4 कॉलम्स, सही है। 4 डिवाइड, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो इसने ये वाला किया हुआ है, ये जो कॉल 6 लगाया हुआ है, ये क्या बोल रहा है कि मैं कितनी जगह लूंगा, 6 की, ठीक है। तो ये बोल जाता है कि 4 में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया आगे कि मैं कितनी जगह लूंगा, 6 की, ठीक है। तो जगह खत्म हो गई, कहाँ चली गया तीसरा, चौथा कहाँ चली गया, नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा अब जो है वो कुछ एम डी एल जी तुम लोगों को दिखेगा, उसका क्या मतलब है वो समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा है मीडिया क्यूरीज पढ़ने से पहले ये काम आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो हमारी जो डिवाइस है ना, मेरा लैपटॉप है, ठीक है। तो मैं इनमें से किसी, मेरी स्क्रीन पे जो है ना कुछ पिक्सल होंगे, मेरी स्क्रीन पे कुछ पिक्सल्स होंगे, ठीक है। जब मैं 300 पिक्सल बोलता हूँ तो मेरी स्क्रीन का कुछ हिस्सा लेता है, तो मेरी स्क्रीन पे एक, मेरी पूरी स्क्रीन कुछ पिक्सल्स में बटी हुई होगी, ऐसा ही है। बात समझ आती है? तो अगर तो मेरी स्क्रीन 1400 पिक्सल में बटी हुई है, यानी कि मेरी स्क्रीन बड़ी है, ठीक है। तो एक्स एक्सएल यूज होगा अगर 1200 पिक्सल में बटी हुई है, तो आपका एक्सएल यूज होगा अगर 992 पिक्सल में बटी हुई है, तो कितना लार्ज यूज होगा। अगर 786 में बटी हुई है तो मीडियम। ये टैबलेट हो गया आपका जो 768 पिक्सल में आपकी बटी हुई होगी। स्मॉल 576 पिक्सल की स्क्रीन है मेरी, अगर सिर्फ, समझ आ रही है बात, तो वो क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। ये मोबाइल का आ गया, ठीक है। अभी अच्छे से समझ आ गया, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। एक एक्सेस आ गया, मोबाइल से भी छोटा, मतलब छोटा मोबाइल है, पतला, उसके लिए जो है एक्सेस यूज होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, या जो भी कर लो, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अच्छा अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये देखो। ये लिखा हुआ है कॉलम स्मॉल 8, पहले कॉल 8 लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है, कॉलम स्मॉल 8, ठीक है। ये लिखा हुआ है कॉलम स्मॉल 4। क्या मतलब है इसका, स्मॉल डिवाइसेस में ये कितनी जगह लेना चाहिए, 8 हिस्से लेना चाहिए, और दूसरा कॉलम 4 हिस्से लेना चाहिए स्मॉल डिवाइस, ठीक है। और तीसरा जो है वो कॉल स्मॉल हुआ है, ठीक है। ये चीज समझो कि जब हमने कॉल स्मॉल दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा समझ आ जाएगा। जब मैंने दिया हुआ है कॉल स्मॉल, ठीक है, तो वो किसके लिए लग गया, वो स्मॉल के लिए लग गया, और उससे जितने भी आगे वाले हैं ना उन सब के लिए भी वो लग गया, ठीक है। करके दिखाऊंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो इस पे कर लेते हैं, इस पे। अच्छा अ, इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या था वो, बीजी प्राइमरी, ठीक है। वार्निंग होता है आपके पास बीजी, मैं ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। बीजी वार्निंग होता है आपके पास, बीजी सेकेंडरी होता है आपके पास, बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड। ये इन्होंने पहले से स्टाइल बनाया है, प्राइमरी का मतलब है ब्लू, वार्निंग का मतलब है येलो, सेकेंडरी का मतलब है ग्रे, और तीसरा होता है आपके पास इन्फो, चौथा sorry, ठीक है, इन्फो का मतलब है ग्रीन। जो भी मैंने बताया था उसका उल्टा है, लेकिन देख लेना, ठीक है। ये गलत बताया मैंने, ठीक है। तो ये ना 4 ये कॉलम आ गए, मैं इसको भी ऐसी सेट कर दूंगा, या मुझे अभी दूसरी रॉ की जरूरत नहीं है, तो सुनो, ठीक है। मेरे पास ये 4 कॉलम है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये कॉल फॉर एग्जाम्पल, ये कॉल फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 है और मुझे एक उस पर चाहिए,
तो कितने कितने हिस्से लेना चाहिए? 3 हिस्से लेना चाहिए, ठीक है? हुँ। ठीक है? 4 3 ज़ा 12, तो 12 हिस्से, ठीक है? बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? अगर मैं किसी को चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको कॉल 4 कर दो, तो क्या आप 12 से बाहर निकल गए? तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट लाइन पे चले क्या? 12 से हम बाहर निकल गए, वो जो मैं समझा रहा था, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये देखो, ये हमने बूटस्ट्रैप पे अभी अभी देखा था यहाँ पे, रिस्पॉन्सिवनेस समझाते हुए मैंने बताया था कि ये जो है नेक्स्ट लाइन पे चली गई। तो ये मैं इसमें कैसे करूँगा? ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि कॉल 3, ठीक है? मैं बोलूँगा कॉल स्मॉल 3, ठीक है? नहीं सॉरी, अभी इसको छोड़ दो। मैं क्या बोलूँगा कि कॉल 3 हो, लेकिन लेकिन सबसे पहले आता है, कॉल स्मॉल क्या हो, मतलब स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए ये कितना ले? 6 ले, ठीक है? ये 6 ले और आपका ये भी 6 ले, ठीक है? स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए ये बूटस्ट्रैप ऐसे यूज़ करवाता है, लेकिन हम जो है मीडिया कीज़ यूज़ करते हैं और टेलविंड भी जो है टेलविंड पे ज़्यादा, टेलविंड भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्लासेस नहीं है उसमें भी, ठीक है? बहुत ईज़ी हो जाएगा उसमें भी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अच्छा, अच्छा अब देखो, मैंने क्या बोला है कि स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये इसको हटा दो, कॉल 3 ये फालतू हो गया, ठीक है? स्मॉल डिवाइसेज़ के लिए ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा, ये भी 6 लेगा। लेकिन मैं तो लास्ट डिवाइस पे बैठा हुआ हूँ, तो ये 6-6 क्यों ले रहा है? जब मैंने स्मॉल सेट किया हुआ है और मैंने उसके बाद का कोई सेट नहीं किया हुआ, तो वो सारी उसके बाद के लिए खुद ब खुद सेट हो जाता है। समझ आई बात? तो ये खुद ब खुद क्या हो गया? कॉल स्मॉल 6 ऐसे हो गया, ये खुद ब खुद क्या हो गया? कॉल मीडियम के लिए भी क्या हो गया? 6, ठीक है? ये खुद ब खुद क्या हो गया? कॉल लार्ज के लिए भी क्या हो गया? 6 और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी 6 हो गया। समझ आती है बात? लेकिन अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करना है, मैं बोलता हूँ स्मॉल के लिए तो ये 6 ले, लेकिन लार्ज पे ये कितना ले? 3, ठीक है? खैर ये फिर से बता देता हूँ। अ, क्या है, मैंने एक रॉ ली हुई है, ठीक है? उसके अंदर 2 डिव लगे हुए हैं और मैंने क्या किया, स्मॉल डिवाइसेज़ पे पहला डिव कितना लेगा? 12 से लेगा, दूसरा डिव भी 12 से लेगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही मीडियम डिवाइस होगी तो कितने लेगा? 6, ठीक है? पहला और दूसरा डिव दोनों 6-6 हिस्से लेंगे, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम है, ये अभी स्मॉल डिवाइस में तो ये कितने ले रहे हैं? 12-12, ठीक है? जैसे ही मीडियम डिवाइस हिट होगी, जैसे मेरी मीडियम डिवाइस है, मैं हटा देता हूँ, ये किस पे आ गए? 6-6 पे, ठीक है? सिंपल है। ये है आपका बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड का सिस्टम बूटस्ट्रैप ने इंट्रोड्यूस किया था ना, वो ये है, ठीक है? आप फाउंडेशन सीएसएस यूज़ करो, आप पल्मा यूज़ करो, आप मटेरियलाइज़ यूज़ करो या बूटस्ट्रैप यूज़ करो, सब में सेम ही है, ठीक है? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करके बनाओ, वेबसाइट्स बनाओ। अब तो आसान हो गया ना, अपनी सीएसएस बस एडिट कर लेना, बना लेना।